नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज हम इस वीडियो में नंबर सिस्टम के क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s है तो उनमें से सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। देखिए यहाँ 5 क्रमिक पूर्णांक दिया हुआ है, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5। तो सबसे पहले हम ये बीच वाला पूर्णांक निकालेंगे। यदि हम जो हमारा योग दिया हुआ है उसमें हम 5 से भाग दे देंगे तो ये हमारा बीच वाला पूर्णांक आ जाएगा। ठीक, अब उसमें पूछा सबसे बड़ा पूर्णांक। ये क्रमागत पूर्णांक है तो इनके बीच एक एक का डिफरेंस है। ठीक, तो जब हम इसमें एक जोड़ेंगे तो ये वाला आएगा और जब एक और जोड़ देंगे तो ये वाला आ जाएगा। क्लियर हुआ। तो हम इसे जब सॉल्व करेंगे तो s/5 + 2 और इसे हम लिख सकते हैं s + 10/5। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये हमारा आंसर होगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, बीच वाला पूर्णांक निकालेंगे। बीच वाला पूर्णांक इस तरीके से निकालेंगे जब हमारे पास यह विषम पूर्णांक हो। ठीक है, तो 5 से भाग दे देंगे तो बीच वाला आ जाएगा। अब उसमें हम एक एक जोड़ते जाएंगे तो उनमें पूर्णांक हमारे आते जाएंगे। क्लियर हुआ। तो हमारा आंसर ए होता है। अब हम देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 + 2 + 3 + 4 10 तक का योग दिया हुआ है। 1 से 10 तक का योग दिया हुआ है 55। तो 6 + 12 + 18 + 24, मतलब ये 6 के गुणांकों का योग है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी। देखिए हमारे पास 1 से 10 तक के पूर्णांकों का योग 55 दिया हुआ है। ठीक, इसमें यदि हम 6 जोड़ का गुणा करेंगे, कहने का मतलब है 1 + 2 + 3, इसका योग 55 दिया है। यदि हम इसमें 6 का गुणा करेंगे इधर तो यहाँ भी हमें 6 का गुणा करना पड़ेगा। क्लियर हुआ। जब हम यहाँ 6 का गुणा कर देंगे तो ये हमारा 6 + 12 + 18 से लेके 60 तक हो जाएगा। तो हमें यहाँ भी गुणा करना पड़ेगा। तो ये हमारा क्या होगा, 6 × 5 = 30, 6 × 5 = 30 और 3 = 33। तो हमारा आंसर 330 आएगा। सी हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ। ये एक मेथड हो गया। और यदि आपको बेसिक से करना है तो एक जो हमने इसके पहले वाले वीडियो में बताया था, पहला पद प्लस अंतिम पद बटा 2 गुणे पदों की संख्या। तो यहाँ पदों की संख्या 10 होगी। ठीक, तो ये हमारा क्या आएगा, 66/2 गुणे 10। तो ये होगा 33 गुणे 10। 33 में 10 का गुणा करेंगे तो हमारा आएगा 330। क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1 से लेकर 10 तक की संख्याओं का योग दिया हुआ है 55। तो 11 से लेकर 20 तक की संख्याओं का योग ज्ञात करना है। देखिए हमारा दिया है 1 + 2 + 3, ऐसे ऐसे 10 तक की संख्याओं का योग दिया है 55। तो इसे हमें 11 बनाना है। तो यदि हम इसमें 10 जोड़ेंगे तो यह 11 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ भी 10 जोड़ेंगे तो यह 12 बन जाएगा। इसी तरह यहाँ भी 10 जोड़ेंगे तो यह 12 बन जाएगा। और यहाँ भी 10 जोड़ेंगे तो यह 12 बन जाएगा, 20 बन जाएगा। ठीक, तो इसी तरह हमें कितने 10 जोड़ने पड़ेंगे, 10। तो यहाँ हमें टोटल 100 जोड़ना पड़ेगा। क्लियर हो गया। क्लियर हुआ। तो इधर भी जब हम यहाँ इस तरफ 100 जोड़ते हैं तो इधर भी हमें 100 जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा आएगा कितना, 155। तो हमारा यह आंसर होगा। क्लियर हुआ। देखिए इसका एक और मेथड है, नॉर्मल मेथड है, जो हमने अभी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। ऐसे भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इसका बिना यूज किए। पहला पद प्लस अंतिम पद 20/2 गुणे पदों की संख्या 10। 2 से 10 5 बार के जाएगा। इसे जोड़ेंगे कितना हुआ, 31 गुणे 5। 31 में 5 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 × 5 = 5 × 15। तो ये हो गया 155। तो ये हमारा आंसर। क्लियर हुआ। आइए तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि 7 क्रमिक समपूर्णांकों का योग 140 है तो सबसे बड़ा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। ठीक, तो पहले देखिए ये हमारे 7 पूर्णांक हैं, 1 2 3 4 5 6 7।
ठीक। तो हम बीच वाला पूर्णांक ज्ञात करेंगे। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे? जब भी हमारे पास ये संख्या विषम होती है तो हम बीच वाला पूर्णांक ज्ञात करते हैं, जो ये योग होगा, योग में 7 का भाग दे देंगे तो यह हमारा 20 आ जाएगा। यह बीच वाला पूर्णांक होगा। अब यह पूछ रहा है सबसे बड़ा पूर्णांक। ठीक, तो यह सम पूर्णांक है। देखिए, दो लगातार या फिर क्रमिक दो सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है, जैसे 2, 4, 6, तो इनके बीच का अंतर 2 है। ठीक है, इसी तरह विषम संख्याओं के बीच का भी अंतर 2 होता है। क्रमिक विषम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है, ध्यान रखिएगा। तो अब हम यहाँ 2 जोड़ेंगे 20 में, यह हमारा 20, जब इसमें 20 जोड़ेंगे तो यह 22, फिर 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 24, फिर 2 जोड़ेंगे तो 26। तो ये हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ? तो हमारा ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन है 7 विषम पूर्णांक संख्याओं का योग 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या होगी? देखिए, 7 विषम पूर्णांक हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो विषम मैंने बता चुका है कि विषम पूर्णांकों के बीच का अंतर, दो लगातार विषम पूर्णांकों के बीच का अंतर 2 होता है। ठीक है, तो हम पहले जब भी यह संख्या हमारी विषम होगी तो हम इसे बीच वाली संख्या पहले ज्ञात करेंगे। कैसे ज्ञात होगी वो संख्या? जो भी योग होगा उसे 7 से भाग दे देंगे। ठीक, तो हमारा क्या आ जाएगा? 7 एकम 7, 7 नहीं 63, तो यह संख्या हमारी होगी 19। ठीक, तो यह न्यूनतम पूर्णांक बोला है, तो 2 घटाएंगे। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 17, इसमें 2 घटाएंगे तो 15 और इसमें 2 घटाएंगे तो 13। यह हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ? देखिए, यहाँ संख्याएं या जब यह संख्या सम हो तो हम इस मेथड का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आगे आएगा तो हम बताएंगे उसे कौन सा मेथड यूज करेंगे। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याओं का योग 1350 है, तो सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। 3 क्रमिक पूर्ण संख्याएं हैं। अब देखिए, क्रमिक पूर्ण संख्याएं हैं तो इनके बीच का अंतर 1 होगा। क्लियर? बीच की संख्या निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? जो योग होगा उसमें 3 का भाग दे देंगे। कितना आएगा? 3 चौको 12, 3 पचे 15, 450, तो यह हमारा 450 होगा। तो सब इसमें 1 जोड़ेंगे तो 451, यह सबसे बड़ी संख्या आएगी। 1 घटा देंगे तो 449, यह सबसे छोटी संख्या होगी। अब ये बोल रहा है कि सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या का योग, तो योग निकालेंगे तो कितना आएगा? 9 और 1 10, 7 की 1, 4 और 5, 9 और 1 10, 7 की 1, 4 और 4 8, 1 9। तो हमारा आंसर 900 हो जाएगा। क्लियर हुआ? सी हमारा सही आंसर होगा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 72 है, तो इनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, 3 से विभाजित और 3 क्रमागत संख्याएं हैं, तो 3 क्रमागत संख्याएं, टोटल 3 संख्याएं यानी कि विषम, तो हम 3 से भाग देके बीच की संख्या निकालेंगे। किसमें? योग में भाग देंगे। तो क्या आएगा? 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, यानी कि बीच वाली संख्या होगी हमारी 24। ठीक, अब 3 से विभाजित होगी, इसका मतलब 3 3 का अंतर होगा। सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो इसमें 3 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा? 27। ठीक, और यदि 3 घटा देंगे तो 21। तो हमारा हमसे पूछा है सबसे बड़ी संख्या 27 होगी, तो हमारा आंसर 27 होगा। क्लियर हुआ? तो हमारा आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यह दूसरे टाइप के क्वेश्चन है। देखिए, यह 4 क्रमागत संख्याओं का योग 36 दिया है, तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ क्या है कि 4 क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक, 1 2 3 4, तो बीच वाली संख्या कौन सी होगी? देखिए, आप बीच वाली संख्या हम नहीं निकाल पाएंगे। ठीक है, क्योंकि यहाँ सम है, तो सम संख्याएं हैं, टोटल नंबर ऑफ संख्या सम है। ठीक, तो देखिए, हमने क्या बताया था आपको कि लगातार दो सम संख्याओं के बीच का अंतर 2 होता है। तो देखिए, यदि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या x प्लस 2 होगी, तीसरी संख्या x प्लस 4 होगी और चौथी संख्या क्या होगी? x प्लस 6 होगी। ठीक, अब बोल रहा है
कि इनका योग दिया हुआ है 36 है, तो हम इन्हें जोड़ देंगे। ये कितना है 36। अब इन्हें हम जब जोड़ेंगे तो क्या आएगा 4x, और ये 4 2 8 8 और 6, सॉरी 4 2 6 6 और 6 12 बराबर 36। तो अब इसमें हम 36 घटाएंगे तो कितना आएगा, 36 में से 12 घटाएंगे तो 24, x बराबर हमारा 6 होगा। ठीक, हमसे पूछा तीसरी संख्या, तो तीसरी संख्या x प्लस 4 है, तो x की वैल्यू 4 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 10। यह हमारा आंसर होगा। क्लियर हुआ, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। तो देखिए लगातार विषम संख्याओं के बीच का अंतर होता है, दो लगातार विषम संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है 2 होता है। तो यदि हम पहली संख्या x मानते हैं, दूसरी संख्या x प्लस 2, x प्लस 4, x प्लस 6, इनका योग 72 है, तो हम इन्हें जोड़ लेंगे। ठीक, अब इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4x प्लस 6 4 10 और 2 12 बराबर 72। 12 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 60। तो x बराबर हमारा कितना हो जाएगा 15 चौको 60। क्या पूछा है सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या हमारी ये है क्या x प्लस 6, तो हम क्या रखेंगे x बराबर 15, 15 प्लस 6 बराबर 21। तो हमारा आंसर क्या होगा 21। आंसर ए, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। क्लियर हुआ। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।